जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पॉलिटी में पार्ट 4 वीडियो जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे पॉलिटी में जैसे क्लास 4 है, इससे पहले जो है पार्ट 1, 2, 3 वीडियो बन चुका है जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, इसमें हम लोग जानेंगे जैसे कि भाग 5 के बारे में, जैसे संघ सूची की चर्चा इसमें की गई है। ठीक है, इसमें आप लोग देखेंगे तो आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक के आर्टिकल की चर्चा की गई है। ठीक है, जिसमें आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, राष्ट्रपति से आप लोग को एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और ये जो आर्टिकल है 52 से लेकर के 151 तक का, इसमें आप लोग देखेंगे तो यहाँ से पूरा आप लोग को पूरा ट्रिकली बताया जाएगा। ठीक है, जिससे आप लोग इन सभी आर्टिकल को आसानी तरीके से याद कर पाए। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल बहुत ज़्यादा है, उसको याद करने के लिए आप लोगों को कुछ ऐसे हम यहाँ पे ट्रिक भी लेकर के आएंगे जिससे आप लोग आसान तरीके से इन चीज़ों को याद कर पाए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप लोग देखेंगे जैसे राष्ट्रपति के बारे में हम लोग देखेंगे तो इसमें देखिए जैसे कि इसमें आप लोग देखेंगे तो राष्ट्रपति के बारे में जैसे 52 से लेकर के 61 तक के लिए यहाँ पे आर्टिकल की चर्चा की गई है। तो इसको हम लोग देखेंगे जैसे कि 52 से लेकर के 61 तक के आर्टिकल को किस तरीके से हम लोग याद करें। ठीक है, और राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे जैसे 52 के बारे में, तो 52 में जो है पद की चर्चा की गई है। ठीक है, इसमें 52 में किसकी चर्चा की गई है जी? पद की। जैसे कि राष्ट्रपति की पद की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है? तो 52 में। ठीक है, ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी तरीके से कार्यपालिका के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पे हम ये ट्रिक क्या लिखे हैं कि पकानी कोका दियो दशम। ठीक है, ये एक आप लोग का एक सेंटेंस है। ठीक है, इसमें आप लोग देखेंगे तो ये सभी वर्ड में जो है आप लोग को यहाँ पे ये सबका जो है आप लोग को जैसे 52 में जो है जैसे प से हो गया पद। ठीक है, का से हो गया 53 यानी कि का से कार्यपालिका या शक्ति। ठीक है, नी से हो गया 54 यानी नी से हो गया क्या? निर्वाचन। ठीक है, उसी तरीके से को से हो गया मतलब कोटा। ठीक है, जो 55 में है। ठीक है, उसी तरीके से का से हो गया मतलब कार्यकाल। ठीक है, जो 56 में। तो इस तरीके से इन चीज़ों को सही तरीके से आप लोग आसान भाषा में याद कर पाएंगे। ठीक है, और इस पर रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए हैं उसको भी लेकर के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे पहले जो भी वीडियो बने उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, या सभी का प्लेलिस्ट बन रहा है, उन सभी वीडियो को जाकर जरूर देखने की प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे जैसे राष्ट्रपति के बारे में। जैसे आप लोग को हम बताएं कि पकानी कोका दियो दशम, इसमें आप लोग को 52 से लेकर के 61 की चर्चा की गई है, जिसमें आप लोग देखेंगे तो प से जो हो गया पद जो 52 में है। ठीक है, जैसे कि राष्ट्रपति के पद की चर्चा 52 में की गई है। उसके बाद देखेंगे इसके कार्यकाल यानी राष्ट्रपति के कार्यकाल या शक्ति की बात करें तो 53 में की गई है। उसी तरीके से राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात जो है 54 में की गई है। ठीक है, इसी तरीके से राष्ट्रपति के कोटा की बात करें तो यहाँ पे 55 में की गई है। उसी तरीके से कार्यकाल की बात करें तो 56 में, और दोबारा निर्वाचन की बात करें तो 57 में, और यहाँ पे योग्यता की बात करें राष्ट्रपति की योग्यता की चर्चा किसमें है? तो 58 में है। और यहाँ पे देखेंगे तो राष्ट्रपति की दशा या शर्त। ठीक है, उसकी चर्चा जो है 59 में है। और शपथ की बात करें राष्ट्रपति के शपथ तो 60 में है। और यहाँ पे महाभियोग की बात करें राष्ट्रपति के महाभियोग की चर्चा तो 61 में है। ठीक है, देखिए इसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट आर्टिकल है तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे जैसे पद जो है बार बार पूछा जाता है, कार्यकाल, शक्ति पूछा जाता है, निर्वाचन पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखेंगे तो ये कार्यपालिका और ये कार्यकाल ये पूछेगा। ठीक है, उसके बाद योग्यता पूछा जाता है, और ये जो है आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे शपथ पूछेगा और महाभियोग पूछेगा। ठीक है, ये आप लोग के एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे जैसे कि यहाँ पे निर्वाचन, जैसे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से होता है। ठीक है, उसको देखिए जैसे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें, जैसे इनका चुनाव किस तरीके से होता है। जैसे कि आप लोग देखेंगे तो जैसे कि विधायक हो गया, मुखिया हो गया, इन सभी का चुनाव जो होता है ये अलग तरीक़े से होता है। ठीक है, इसमें जैसे जनता वोट देती है। ठीक है, और उसमें अलग अलग उसमें जैसे वोट दिया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें एक लोकसभा होता है और एक इसमें राज्यसभा होता है। ठीक है, जैसे आप लोग देखेंगे इनका निर्वाचन जो किया जाएगा, जैसे देश के लिए कानून बनाएगा संसद, और संसद में कौन कौन होता है तो लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो इसमें लोकसभा में सीटों की संख्या 545 होता है, जबकि राज्यसभा में सीटों की संख्या 245 ही होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें राष्ट्रपति भी बैठते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है इसका निर्वाचन जो है जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन जो है किस तरीके से होगा उसको हम यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए एक होता है विधानमंडल जो होता है ये राज्य के लिए होता है। ठीक है, इसमें विधानसभा एंड विधान परिषद होता है। विधानसभा जो है 28 है और विधान परिषद जो है 6 है। ठीक है, अब इसमें आप लोग देखेंगे जैसे कि यहाँ पे आप लोग कि इसका जो है जैसे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से होता है। ठीक है, तो इसमें निर्वाचन की हम बात करें तो देखिए यहाँ पे जैसे एक लोकसभा होगा, एक राज्यसभा
राज्यसभा होगा। इसमें 545 सीट होता है, इसमें 245 सीट होता है, ठीक है। अब जी जो MP MLA होता है इन लोग का ही वोट जो है इसमें दिया जाता है, ठीक है। और इसका एक कैलकुलेशन होता है जिसका आप लोगों को फॉर्मूला अगले वीडियो में लेकर के आएंगे, ठीक है, किस तरीक़ा से इनका निर्वाचन होता है। लेकिन इसमें लोकसभा और राज्यसभा की दोनों की सीट को मर्ज किया जाता है और देखा जाता है कितना वोट किस राज्य से जुड़ा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इनमें जैसे इनका निर्वाचन किया जाता है, ठीक है। तो एक वीडियो हम आप लोग को स्पेशल बनाएंगे निर्वाचन से लेकर के, लेकिन यहाँ पे आप लोग देखेंगे इस तरीके से इनका निर्वाचन किया जाता है, ठीक है। अब देखेंगे तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा भाग लेता है, लेकिन विधान परिषद भाग नहीं लेता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है, तो विधान परिषद भाग नहीं लेता है। लोकसभा, राज्यसभा एंड विधानसभा भाग लेगा, विधान परिषद भाग नहीं लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कार्यकाल, ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 ईयर का होता है, ठीक है। ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है, 5 ईयर का, ठीक है। इनकी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, तो कम से कम इनका उम्र जो है 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। 15,000 रुपये RBI के पास जमा होना चाहिए, ठीक है, सिक्योरिटी के रूप में, ठीक है। अगर ये 15,000 रुपये जो है जैसे कि राष्ट्रपति के लिए कोई भी अगर चुनाव में खड़ा होता है, ठीक है, तो उनको 15,000 रुपये जो है जमा करना पड़ता है RBI के पास, ठीक है। लेकिन इसमें 1/6 जमानत से अगर कम आने पर उनका पैसा रिफंड नहीं किया जाता है, ठीक है। अगर राष्ट्रपति चुनाव में खड़ा होते हैं, ठीक है, और उनको 1/6 बहुमत से अगर कम आता है तो उनको 15,000 रुपया रिफंड नहीं किया जाएगा, वो RBI के पास रह जाता है। लेकिन 1/6 बहुमत से अगर ज़्यादा आता है तो उनको 15,000 रुपये रिटर्न कर दिया जाता है RBI की तरफ से, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखेंगे तो इसमें 50 प्रस्तावक एंड 50 अनुमोदक होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि इसमें देखेंगे लोकसभा में 545 और राज्यसभा में 245 है, तो इसमें से 50 प्रस्तावक और इसमें से 50 अनुमोदक इसमें तैयार होना चाहिए कि हाँ ये आदमी खड़ा हो, ठीक है, तब ये खड़ा हो पाएंगे, ठीक है ना। ऐसे कोई नॉर्मल कोई खड़ा नहीं हो पाता है, ठीक है। इसमें से लोकसभा में से 50 आदमी और इसमें से राज्यसभा में से 50 आदमी, यानी लगभग 100 आदमी जो है वोट देंगे कि हाँ ये आदमी खड़ा होगा तो ही आप खड़ा हो पाएंगे। उसके बाद आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे 10 और 60, ठीक है, ये 59 में है, तो इसमें जो है पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है। लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, संसद या विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए, ठीक है। तो आप जो है इसे जो है जैसे कि इसमें आप लोग चुनाव में खड़ा हो पाएंगे राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप लोग देखेंगे जैसे कि यहाँ पे एक महाभियोग, ठीक है, तो महाभियोग जो होता है इसमें क्या होता है, जैसे कि 61 हम लोग देख रहे हैं, तो महाभियोग में जो होता है तो संविधान द्वारा अतिक्रमण, ठीक है, यानी कि महाभियोग में संविधान द्वारा अतिक्रमण, जैसे कि इसमें PM की बात अगर राष्ट्रपति नहीं मानेंगे तो भी महाभियोग लग सकता है, ठीक है। उसी तरीके से मंत्रिपरिषद के सलाह को अगर नहीं मानेंगे राष्ट्रपति तो भी महाभियोग लग सकता है। किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में अगर राष्ट्रपति आ जाते हैं, किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में अगर राष्ट्रपति आ जाते हैं तो भी महाभियोग लग सकता है, ठीक है। अब देखिए महाभियोग लगाने के लिए, उसको पारित करने के लिए क्या कंडीशन है, तो ये आपका संसद होता है जिसमें 1/4 बहुमत से इसको परिणाम करना होता है, यानी 25% से, ठीक है। और ये होता है लोकसभा, इसमें जो है 545 होता है जिसमें इसको पारित करने के लिए 2/6 वोट होना चाहिए, लगभग 66%, यानी 545 का 66% होगा तो महाभियोग पारित तो होगा, ठीक है। और लागू करना होगा यानी परिणाम करना होगा तो ये 1/4 से परिणाम होगा, और लागू पारित करना होगा तो 2/6 यानी 66% से पारित होगा, ठीक है, महाभियोग। अब देखिए आगे आप लोग देखेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति की शक्तियाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या होती है, तो ये कार्यकारी शक्ति होती है, ठीक है। एक होता है कार्यकारी शक्तियाँ, ठीक है, एक होता है विधायक शक्तियाँ, ठीक है। उसके बाद होता है एक सैन्य शक्तियाँ, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। एक होगा कार्यकारी शक्ति, एक होगा विधायक शक्ति, ठीक है। जैसे कार्यकारी शक्ति, जैसे कि आप लोग देखेंगे जो भी कानून होता है तो कानून बनाने के लिए जो मान लीजिए कि कोई आर्टिकल को संविधान में जोड़ा जाएगा, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले जो आर्टिकल पारित किए जाएंगे तो उसको सिग्नेचर उस पर सबसे पहले सिग्नेचर किसका होगा, राष्ट्रपति का होगा, ठीक है। तो ये जो है ये बहुत पावरफुल होता है कार्यकारी शक्ति, ठीक है। कोई भी कानून बनेगा तो उस कानून पे जो है हस्ताक्षर किसका होगा, तो राष्ट्रपति का होगा, ठीक है। विधायक शक्ति, ठीक है, कोई बड़ा कानून बन रहा है उसके लिए भी इसमें राष्ट्रपति का जरूरत पड़ता है, ठीक है। सैन्य शक्ति जैसे कि एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, ठीक है, तीनों सेनाओं का प्रमुख ये होते हैं सैन्य शक्ति में, जैसे राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखेंगे सैन्य शक्ति में जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन तीनों का देख के कौन होंगे, राष्ट्रपति होंगे, ठीक है। उसके बाद वित्तीय शक्ति, ठीक है, वित्त विभाग जैसे कि जो आयकर विभाग होता है, ठीक है, वित्त विभाग जो टैक्स का कलेक्शन होता है उन सभी का जो है
जो है यहाँ पे इनका पावर होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे निषेधात्मक शक्ति, ठीक है। उसके बाद अध्यात्मक शक्ति, ठीक है। तो इन सब का जो है पावर जो होता है इसके पास, राष्ट्रपति के पास होता है, ठीक है। तो ये सारा जो है आप लोग कुछ इम्पोर्टेंट्स जो आर्टिकल था जो आप लोगों को 52 से लेकर के 61 तक का इसको कंप्लीट यहाँ पे आप लोग को बताया गया ट्रिकली, ठीक है। इसी तरीके से कंप्लीट वीडियो आप लोग को इस चैनल पे आ रहा है। इस चैनल से आप लोग जुड़ जाइए और यहाँ से बेहतर रूप से आप लोग तैयारी कर पाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।